अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपकी होस्ट फौजिया रेहान एक बार फिर आपके साथ आपका पसंदीदा प्रोग्राम लेकर हाजिर हूँ और उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। आपको पता है हम बहुत से मसले मसाइलों पे बात करते हैं, कुछ चीज़ें शेयर करते हैं आपसे। तो हमारे साथ आज भी एक मसला मौजूद है जिसको हम सॉल्व करने की कोशिश भी करेंगे और चाहेंगे कि जो पर्सन यहाँ आए हैं उनमें सुलह करवा के भेजें या उस मामले को क्लियर करने की कोशिश करेंगे। तो चलें फिर हम अपने मेहमानों की तरफ बढ़ते हैं, उनकी गुफ्तगू सुनते हैं, उनका मसला सुनते हैं और आपसे भी शेयर करते हैं और आपकी भी हम राय जानने की कोशिश करेंगे। ज़रूर हमें अपनी राय से आगाह कीजिएगा। जी नाज़रीन, हम अपने मेहमान की तरफ चलते हैं, इनसे गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है आपका? अमजद नाम है। अमजद, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक, अल्लाह का करम है। सही। चलें हम चलते हैं अपने गेस्ट की जानिब, बात करते हैं, गुफ्तगू करते हैं, इनके मसले मसाइलों को सुनते हैं। अच्छा, तो हम बहनोई साहब से कुछ बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है आपका? गफूर। गफूर। तो गफूर आप क्या करते हैं? बिजनेसमैन हूँ। बिजनेसमैन हैं। अच्छा अच्छा, ओके। अब हमारे साथ जो साले साहब मौजूद हैं, थोड़ी उनसे भी गुफ्तगू करते हैं, उनकी भी कुछ सुनते हैं हम। सिर्फ आप क्या करते हैं? मैं वैसे तो स्कूल्स वगैरह में लगा कॉन्टैक्ट का करता हूँ सेटअप। अच्छा, ट्रांसपोर्ट यानी कि अच्छा माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का सेटअप है, फर्स्ट क्लास चल रही है। तो कुछ मसले मसाइल ऐसे थे मुझे जो पेश आए, जो मेरी बहन ने मुझसे कहा, शिकायत काफ़ी अर्से से शिकायत कर रही थी वो, लेकिन मैं सोचा था शायद कि ये मामला आपस में मियाँ बीवी का संभल पाए। जब देखा मैं नहीं संभल पाया, नहीं समझ में आई, तो मैंने आज इंटरटेनमेंट से बात की, उन लोगों से कहा, इनकी शिकायत की मैंने और इनको आज मैंने यहाँ बुलवाया ताकि ये कुछ दुनिया के सामने, कुछ लोगों के सामने या तस्लीम करें कि ये गलत हैं या फिर इस मसले को सॉल्व करें। सही। देखें व्यूवर्स, इनको अपने बहनोई से शिकायत है, इन्होंने आज डिजिटल एंटरटेनमेंट के थ्रू इनको कुछ समझाने की कोशिश की है। अब हमारा शो तो आपको पता है, शोले, और इसमें हम इसी तरीके के जो हैं वो करैक्टर्स वगैरह लेकर आते हैं, मामलात लेकर आते हैं, गेस्ट बुलवाते हैं। तो इनके बहनोई से भी पूछते हैं क्या वाकई में ये जो कह रहे हैं तो वो सही कह रहे हैं या नहीं, ये या खाली ये सब इल्ज़ामात हैं। जी बहनोई साहब जी, क्या पूछना चाहेंगे आप मुझसे? पूछें। इनको आपसे बहुत सारी शिकायतें हैं। क्या शिकायतें हैं? क्या मुझे शिकायतें हैं? नहीं, क्या शिकायतें? शिकायतें तो मुझे हैं। क्या आप इनकी बहन का ख्याल नहीं रखते, उसके ऊपर जुल्म करते हैं, उस पर जो है ना पाबंदियां लगाते हैं, माँ बाप से 1 लाख रुपए महीना खर्चा दे रहा हूँ, तो मैं जुल्म कर रहा हूँ? 1 लाख रुपए? मुझे बताओ, 1 लाख रुपए दे रहे हैं, 70 से 75 हज़ार रुपए इनकी माहाना फीस चली जाती है बच्चों की। उसके अलावा कॉपीज है और 10 मसले मसाइल है, बच्चों को सुबह का लंच है, बहुत से मसले मसाइल है। जब आप वो देते हो और महीने के एंड में जब पूछते हो, उल्टा उससे हिसाब लेते हो कि 1 लाख रुपए देते, बेगम कहाँ चला गया? अब मुझे 1 लाख रुपए से क्या, सब कुछ तो तुमने जिम्मेदार, इसके बारे में खुद साहब ऑफिस निकल जाएंगे सुबह। आप मेरी बात सुनेंगे? आप गफूर साहब मेरी भी बात सुने, ये अपनी जगह तो बिल्कुल राइट है। आपको पता है कि स्कूल की फीस कितनी हाई हो चुकी है, महंगाई बहुत हो चुकी है। वो लोग भी तो इस दुनिया के अंदर हैं, इस मुआशरे के अंदर हैं, जो 20-20 हज़ार रुपए कमाते हैं और अपने पूरी फैमिली को लेके चलते हैं। 20 हज़ार में और 1 लाख में फर्क नहीं नजर आता। अपने बच्चों को हाई लेवल के स्कूल में अगर एडमिशन करवाए, तो आप उसको देखो ना, तो आप ये चीज तो देखो, आप उनको मत देखो, आप ये देखो कि आप अखराजात तो देखो ना यार। 1 लाख मेरे बच्चों का खर्चा है, 50 हज़ार रुपए मेरे किचन का खर्चा है। तो देखें उसको किचन, देखो किचन तो आपका हक है, आपने अपनी बीवी को देना खर्चा, उसको आपने वो दोगे तो घर चलेगा ना। आप उसको उसके अलावा क्या लड़ाई होती है मुझे नहीं पता, उसके अलावा इंसान की जिंदगी क्या है? आप मुझे बताओ कि माँ क्या जा रही है, हमारे यहाँ आ रही है, वो मुझसे कहती है कि साहब उठते हैं, तैयार होते हैं, टेंशन हो गए, ऑफिस जा रहा हूँ, ऑफिस जा रहे हैं, ऑफिस जा रहे हैं, उनका बीवी का कोई हक नहीं है। बीवी को भी तो आपने अगर किसी दिन माँ के घर जाना है, अब आपने उसको टाइम देंगे, थोड़ा टाइम अगर नहीं दे रहे, उनको कन्वेंस दे, कन्वेंस एक गाड़ी है आपकी, वो एक गाड़ी आप लेके चले जाते हैं, आप छोड़ जाएगा। लेकिन नहीं, आप उसको तो रिक्शे टैक्सी में चली जाए, जब रिक्शे टैक्सी में चली जाना तो आप मुझे बताओ 10 मसले मसाइल हैं, 10 अब आपको फिर उस तरह के अखराजात। ये गलत बात हो गई। गलत बात नहीं है, आपके मेरे एक ड्राइवर है घर में, एक गाड़ी मौजूद है। नहीं, वो गाड़ी खराब है, किस काम की, वो किस काम का, आप ये भी तो देखो ना। आप उसको तो एक्टिवेट करो ना, आप ये बात कर रहे हो, आपके साथ जाएगी, आप उसको देखो एक्टिवेट करो, आप उसको एक्टिवेट। आप मुझे एक बात बताएं, आप क्या कमाते हैं महीना?
या मेरे घर को छोड़ दो, मेरे घर में हम दाल खाते, साग खाते, चटनी खाते, आप अपने मसाइल में लाए, आपके मसाइल। मेरी बहन जो है कहने लगी कि मेरी वाइफ को पहले शिकायतें करी मेरी बहन ने आके कि भाई तुम्हारे उसने डायरेक्टली मुझसे नहीं बोला, कुछ ऐसी पर्सनल बातें भी बताई उसको जो मैं आपको इस चैनल पे नहीं कर सकता कि भाई इतना शिकायत, इतना परेशानी। आप किसी गैर ताल्लुक रखते हैं, सही है, आप गैर ताल्लुक रखते हैं, सुनो, उसने मुझसे कहा कि जाते हैं, मैंने मुझे किसी बाहर के बंदे ने बोला। और दूसरी बात, जिस दिन मैं अम्मी का जा रही हूँ, बाहर के बंदे ने बोला, मैंने उसको यकीन किया। जिस दिन मैं अम्मी का जा रही हूँ, मैंने खुद इनकी गाड़ी में लड़की को बैठे देखा, मैंने इनसे सवाल किया कि वो लड़की कौन थी, तो ये मुझसे कहते हैं कि वो तो मेरी असिस्टेंट नहीं रखी और पुरानी वाली चली गई। अच्छा, आप मेरी बात सुने, आपकी जो बहन है और इनकी जो वाइफ है, उनको किस चीज से शिकायत है? उनको कम खर्चे देने से शिकायत है? मेरी बात सुने, या ये उनको घर लेके नहीं जाते इस चीज से शिकायत है, या सबसे बड़ी बात ये कि अगर औरत अपना घर बनाना चाहे व्यूअर्स, तो वो अपने घर की बातों को किसी और से डिस्कस नहीं करती और वो अपने घर को बनाने की कोशिश करती है। जिस तरीके से औरत लाख स्कूल का खर्चा रख रही है, 50,000 किचन का खर्चा रख रही है, तो शौहर भी तो कमा कर दे रहे हैं ना व्यूअर्स। आप इस बात से कितना इत्तेफाक करते हैं कि ये सही बोल रहे हैं? अब हम सुनते हैं गफूर साहब की कुछ बातें। जी गफूर साहब, ये क्या कह रहे हैं आपके बारे में? ये जो बोल रहे हैं, इनके जहनों के अंदर जितनी छोटी सोच इंसान की होती है वो उतना ही सोचता है। बिल्कुल ठीक है, इंसान की वैसी सोच होना चाहिए। मेरा ताल्लुक शो बिजनेस से, ठीक है। अच्छा। मैं एक प्रोडक्शन हाउस चलाता हूँ। सही। तो मेरे ताल्लुकात तो मेरे पास तो मर्द भी आएंगे, औरतें भी आएंगी, ठीक है, मेरे बिजनेस है। अब उसको गलत एंगल देना तो ये फिर इंसान की अपनी फितरी सोच। कहते हैं ना कि मियाँ बीवी का रिश्ता भरोसे पे कायम है, जब तक भरोसा ही नहीं है तो फिर सब चीजें बेकार है। जी अच्छा व्यूअर्स, देखिएगा कि ये जिस तरीके से बात कर रहे हैं और हम जो इनकी बात सुन रहे हैं कि आपस में दोनों किस तरीके से लड़ रहे हैं, और मुझे लगता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। घर के मैटर्स घर में ही सॉल्व होने चाहिए, लेकिन कुछ घरेलू मैटर्स ऐसे होते हैं कि जो घर में सॉल्व नहीं हो सकते। तो इसलिए हम कोशिश करते हैं कि हम इन लोगों की गुफ्तगू सुन सकें और कोई राइट निकाल सकें, कोई अच्छा जो है इनको प्लेटफॉर्म दे सकें, या कोई अच्छा इनकी आपस में हम सुलह करवा सकें। तो फिर हम इनकी सुनते हैं कि अब क्या कह रहे हैं। लेकिन मेरा एक कहना है सब लोगों से कि औरत का किरदार अच्छा होना चाहिए। घरेलू टाइप वो औरत होती है जो अपने घर की बातों को, अपने घर के राजों को अपने घर तक ही रखती है। लेकिन ये कह रहे हैं कि मेरी सिस्टर आके मुझे बहुत सारी बातें बताती हैं, उसके ऊपर बहुत जुल्म हो रहा है। तो जुल्म किस हद तक आपकी बहन पे हो रहा है? बस याद ये कि हद इन्होंने पार करी हुई है। मैंने कहा काफ़ी अर्से से मुझे आना चाहिए, बताना चाहिए थी, लेकिन मैंने खुद किसी काम का उसमें मतलब मसाइल की वजह से मैं इनसे नहीं मिल पाया। लेकिन अब इन्होंने जब हद पार करी, बहुत परेशान कर दिया उसको। इन्होंने कहा कि मुझसे एक तो पैसे के अखराजात पे हर महीने परेशान करना, फिर दूसरा हिसाब किताब करना, तीसरे नंबर पे टाइम ना देना, चौथे नंबर पे अगर मुझे माँ के यहाँ आना है तो मुझसे कह देना कि ड्राइवर है उसके चले जाना। अरे जब ड्राइवर है उसके चले जाना, गाड़ी तो ख़राब है, बोलते जी खाली ख़राब है तो उसको ड्राइवर को भेज के सही कराओ। भाई मैं सही कराऊंगी क्या? वो कहती है मैं सही कराऊंगी ना। अब जब वो सही तो नहीं, वो तो इनकी जिम्मेदारी, ड्राइवर को पेमेंट दे, ड्राइवर जाके सही कराए। लेकिन आसिफ साहब, ये कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, ये इतना बड़ा इशू नहीं है। आप देखें कि इतने सारे कैंप जो हैं वो चल चुके हैं और इतने सारे ऑटोज वगैरह होते हैं अवेलेबल। तो जब उनके 4 बच्चे हैं तो इतना कॉन्फिडेंट होना चाहिए एक औरत के अंदर। लेकिन आप देख कॉन्फिडेंस तो जब होना कि जब ये देख, आप मुझे एक बात बताओ कि ये आप वो जब रिक्शे में जा रही है, सही है, उसने कन्वेंस के रिक्शे में जा रही है, ये अपने सही काम के सही है, किसी लड़कियों को बैठा लड़कों को बैठा मुझे नहीं पता। अरे मेरी बात सुने आसिफ, नहीं अगर एक ऑटो वाला है वो भी तो किसी का शौहर है, अगर उसकी गाड़ी में आके कोई औरत बैठ जाती तो उसका मतलब ये थोड़ी है कि वो उस औरत के अंदर इंटरेस्ट ले रहा है, वो तो उसका काम है। तो वो तो ऑटो है ना, वो तो ऑटो है। आप वाइफ के लिए टाइम नहीं कि वाइफ को अपनी माँ क्या छोड़ दूं। तो ये भी इनका बिजनेस है कि ये शोबिज से ताल्लुक रखते हैं, तो इनकी मुलाकातें होती हैं। सुने, असल में वो कहती हैं कि जब शुरू में शादी हुई थी, 4 बच्चे हो गए, जब शुरू में शादी हुई थी वो सब कुछ था, प्यार मोहब्बत, पहले एक हुआ, मोहब्बत कम हुई, दूसरा मोहब्बत, तीसरा मोहब्बत, जब चौथा हो गया अब तो मोहब्बत बिल्कुल ही नहीं करते हैं। खाने से मतलब सुबह आते हैं, यानी कि आपके कहने का मतलब है एहसास नहीं रहा इनके अंदर, वो चीज नहीं रही जो होती है एक मियाँ बीवी में होनी चाहिए। अंडरस्टैंडिंग नहीं है, एहसास नहीं है। हस्बैंड वाइफ में अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़रूरी है, एहसास होना बहुत ज़रूरी है, और सबसे बढ़ के एतमाद होना बहुत ज़रूरी है।
जिन मियाँ बीवी में एतमाद नहीं होता उनका रिश्ता कमज़ोर होता है और उसकी बुनियादें बहुत खोखली होती हैं, ये तो आप लोग जानते ही होंगे। तो एक दूसरे के ऊपर भरोसा करना और एतमाद करना यही जो है मजबूती की निशानी है। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? आपने बोल तो दिया, इंसान अक्ल सलीम रखता है, बिल्कुल उसे सोचना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। और दूसरी बात रहा सवाल इनकी शिकायत का, तो मेरे लिए ये कोई अहमियत के हामिल नहीं है शिकायत। ठीक है। अब जिन लोगों की सोच छोटी होती है तो वो रिश्ते कभी कामयाब नहीं होते। आप मेरे साथ बैठी हैं, अगर इनकी बहन जाइए देख लीजिए आपका मेरा कोई अफेयर बना नहीं। अच्छा, यानी कि इनकी सोच ही ऐसी है, ये हर किसी के बारे में एक ही सोच रखते हैं, ये सही कह रहे हैं? आप मुझे बताइए, गलत बोल रहे हैं इस बात का। आप देखो, अगर उसको प्रॉब्लम किसी किस्म शिकायत है तो अगर वो मुझसे कह रही है, वो इससे भी कहती है, उसको कहती है इसमें उसकी किसी नज़रअंदाज कर देते उसकी हर बात को नज़र। उसने मेरी वाइफ से कहा, मेरी वाइफ ने मुझसे कहा, आज तीसरे कह के आ रही, तो फिर मैंने क्या यहाँ पहुँचा ना। आप मुझे बताओ उसको प्रॉब्लम्स क्या है, इस सारी प्रॉब्लम इसको क्लियर करे, ऐसा नहीं है क्या? अच्छा सही है, आप ये मुझे बताओ, क्या उनको टाइम देते हैं? आपने बोल दिया, मेरी बात टाइम देते हैं सुने, उनको? मैं टाइम दूं या नहीं, मैं टाइम दूं या नहीं, दिस इज माय पर्सनल मैटर, ओके, दिस इज नॉट योर मैटर। कैसे पर्सनल मैटर यार? तुम्हें हमने बहन दे दी तो मैं तुम्हारा पर्सनल मैटर बन गया? ये मतलब मेरा हमारे personal पर्सनल मैटर कहाँ से बन गया यार? अगर तुम्हारी बहन अगर तुम्हारी बहन भूखी मरेगी तो तुम्हें अच्छा लगेगा, तुम्हारे भांजा भांजी बगैर पढ़े रहेंगे तो वो तुम्हें अच्छा लगेगा। अगर मैं उनके फ्यूचर के लिए मेहनत कर रहा हूँ, स्ट्रगल कर रहा हूँ, तुम लोगों को उसमें भी एतराज है। देखिए आसिफ, मेरी बात छोले खिला दो, लेकिन आप मुझे ये बताओ, जब प्यार और एहसास नहीं दोगे तो वो किस काम का? सुने, आप मेरी बात भी सुने। देखें, सबसे बड़ी बात ये है आसिफ कि अगर वो अपने बच्चों के लिए कमा रहे हैं और आपकी बहन को खुशी देना चाह रहे हैं, उसमें कोई बुरी बात नहीं है, सही है। और दूसरा ये है कि आप ये बात समझने की कोशिश करें कि अब तो वो उनकी ही हैंड ओवर रहेंगी, क्योंकि वो उनकी वाइफ है। आप कानूनी तौर पे, शरई तौर पे कुछ भी नहीं बोल सकते। अब मेरे सवाल का जवाब कि मैं 1 लाख रुपए दे रहा हूँ, तो मैं अभी भी मैं सहन नहीं करे, तुमने 1 लाख रुपए दे, मुझे एक बात का जवाब बताओ मुझे, आप एक बात का जवाब। तो मुझे बताओ, जब वो माँ क्या जाती है तुम उसे क्या कर जाते हो? तुम उसको छोड़ने तक नहीं जा रहे, तुम्हें तो एक काम करें ना, आप अपनी बहन से बोलें कि आप माँ के आना छोड़ दें, कुछ दिनों के लिए करके देखें। आपने अपने घर को कितना समेट के रखा है, ये आप भी तो अपनी बहन को थोड़ा सा जज करें। जज कर, अब ये मतलब सही है, वो मैं बोल दो सही, अगर उसके अंदर से कोई गलती है, कोई खामी निकले तो वो उस बात पे निकले, कोई ऐसी बात हो, कोई वजह, वो उसके जो सवालात है, जो मुझसे सवालात कर रहे, जो शिकायत मुझे बता रही है, क्या है? आप इतनी बातें कर रहे हैं, क्या पास शिकायत बता रही है? देखो मुझे बात सुनो, उसको मैं क्या यार, अब ये बात कोई नहीं बोलेगा। आप बताओ कह रही कि मुझे 1 लाख रुपए दे रहे, उसका हिसाब मांग रहे हैं, तो मैं क्या अपनी पूछूंगा? तो वो तो हर मियां मांगता है आसिफ। तो फिर आप देखो ना कि 18,000 आप चेक तो करो कि आप फीस क्या दे रहे हो, उन चीजों को आप बैठ के घर में सॉल्व करें। नंबर 2 पे आप मुझे उसको घर नहीं छोड़, उसको टाइम नहीं, तवज्जो नहीं दे रहे। यार आपने मेरा टाइम जाया करने के लिए बुलाया इधर। नहीं, हम आपकी तरफ आ रहे हैं, आपकी तरफ भी आ रहे हैं। 1 मिनट रुके, मेरा टाइम जाया करने के लिए बुलाया। नहीं, हम किसी का टाइम जाया नहीं कर रहे यहाँ पर, हम आप लोगों की टाइम ही नहीं है, इनका टाइम ही नहीं है, यही तो उससे शिकायत है। चौथी शिकायत तो यही है कि उसको टाइम नहीं दे रहा। बताइए खुद आप चले, अब तो 4 बच्चे हो गए आसिफ, 4 बच्चों के बाद भी बंदा उन बच्चों के मुस्तकबिल के बारे में सोचेगा या टाइम के बारे में सोचेगा? तो आपको भी सोचना चाहिए। है, बीवी कुछ भी नहीं है, सब होते हैं, लेकिन थोड़ा सा कोऑपरेट, क्या उसके लिए कुछ भी नहीं, खाली इसके बोल थोड़ा सा कोऑपरेट करने की जरूरत होती है और कुछ भी नहीं है। आसिफ, अपनी बहन से ज्यादा तो आप मुझे गुस्से में लग रहे हैं, आप अपनी बहन का इतना फेवर कर रहे हैं। अच्छा, 1 मिनट मुझे बताएं गफूर साहब, क्या आप नशा करते हैं कोई? अगर मैं नशा करता जी तो मैं तो इधर ही बैठा हुआ होता, फिर मैं बिजनेस नहीं कर रहा होता, मैं तो कोई अपना सब कुछ लुटा के बैठा। अच्छा, इसके अलावा आपकी कोई और जो है नेगेटिव जो है वो ख्वाहिशात हैं, कोई नेगेटिव जो है वो फेस वगैरह है? अगर नेगेटिव की बात करती हैं तो मैं नेगेटिव सोच ही नहीं रखता। सही, बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, सही। मेरा जिस फील्ड से ताल्लुक है, शो बिजनेस के अंदर दुनिया के हसीन तरीन चेहरे होते हैं। सही, ठीक है, लेकिन चेहरों पे नहीं मरा जाता, इंसान को अपने काम से काम रखना चाहिए, अपने काम को अहमियत देना चाहिए। अगर आप इनकी बहन को देख रहे हो तो आप मुझे बोलेंगे कि आप में और इनमें जमीन आसमान का फर्क है, लेकिन मैं फिर भी निभा रहा हूँ। ये मेरा बड़ा है। 4 बच्चों का निभा रहे, पहले आप कहाँ थे? आज ये बातें कर निभा रहे, भाई निभा रहे, देखो कितना गलत बात करके निभा रहे, इतने अरसे से अभी तक निभा रहे हैं। अब क्या नए चेहरे की नजर में आ रहे हैं ना, नए लोग आ रहे हैं तो इसलिए निभा रहे, अब निभाने पे आ गए। शुरू में तो प्यार मोहब्बत की बातें चली थी भाई, मेरी बात सुने, आप भी मुसलसल इनके ऊपर इल्जामात लगाए जा रहे हैं, तो यार मेरा एक लफ्ज इनको चुभता है। यार मुझे बताओ, सही है, आप हमने कोई तुम्हारे अच्छा, आपने कभी इनकी बहन के ऊपर हाथ उठाया है?
नहीं, हाथ नहीं उठाया इन्होंने, ये हम तो आप खुद बताएं आसिफ, ना वो कोई नशा करते हैं, ना वो किसी नेगेटिव फील्ड से हैं, और ना उन्होंने कभी आपकी बहन को हाथ लगाया, खर्चा वो दे रहे। मेरी बात सुने, अगर वो बंदा मेहनत कर रहा है, कोशिश कर रहा है, तो उसमें बुराई क्या है? बुराई यही है, उसको टाइम दे यार। आप जो काम करता हूँ, अपना बिजनेस बंद करता हूँ, तुम मेरे घर का खर्चा अखराजात उठा लो, मेरा अखराजात उठा लो, तो मैं तुम्हारी बहन को टाइम देता हूँ सारा। ऐसी बात कर रहे हो, ये तो आप वो बात कर रहे हो कि मैं बहन को अपने घर बिठा लूं, फिर तुम्हारे बात नहीं, तो आप टाइम देने की बात कर रहे हैं ना। ये तुम घर कमाने वाली बात कर रहे हो यार, अफसोस वाली बात कर रहे हो यार, बिल्कुल आप। नहीं, तो आप टाइम, अच्छा मुझे ये बताएं, आप अपनी बीवी को कितना टाइम बात कहूँ मैं, आप अपनी बीवी को कितना टाइम देते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बीवी को टाइम, जो टाइम बीवी को देना चाहिए वो टाइम देता हूँ मैं। देखो जब ऑफिस निकलता हूँ सब कुछ, लेकिन मैंने कभी उसकी कभी उसने ये मुझसे शिकायत नहीं, कभी मांगा, कभी उसको आप किसी किस्म की शिकायत हो ना, आप मुझे बताओ, उसको हर चीज़ दुनिया की मिलती है, लेकिन मैं उसे हिसाब किताब करने बैठ जाऊँ कि मैं तो 20,000 दिए थे, तो मैं वादे क्यों करूँ? बीवी है मेरी, मैं जो भी दूँ, जो खर्च करे वो कभी ऐसा नहीं होता है। मांगेगा मैं कभी नहीं मांगेगा। जिस दिन बोलती हूँ तो देखो मैं अपना वैन्स पे ड्राइवर्स कर देता हूँ, किसी को कर देता हूँ, लेकिन मैं इसको छोड़ने जाता हूँ माँ के, इसका बहुत ख्याल करता हूँ, कॉपरेट करता हूँ कि भाई मैंने इसका ख्याल है, लेकिन वो चीजें तो दोनों यार आप उसका ख्याल करो। अच्छा, कभी आपकी वाइफ ने ऐसे किसी चैनल पे आके आपकी शिकायत की है? कभी किसी के आगे ये बोला है कि नहीं ये जो आसिफ है वो मेरे साथ अच्छा नहीं कर रहे, मेरा खर्चा नहीं उठा रहे, मेरे बच्चों को नहीं देख रहे? क्यों करेगी? उसको दुनिया की हर खुशी मिल रही है, उसको टाइम मिल रहा है, हर चीज मिल रही है यार, दुनिया की खुशी नहीं मिल रही यार। 4 शिकायतें जो मिलने के बाद तुम अपनी इज्जत को, तुम उसको टाइम नहीं दे रहे। मेरी बात सुनो मैडम, मेरी बात सुनो, आप उसको मांगे करनी ये शिकायत की सूरत में हो ना कि इन्हें अपनी इज्जत की तमीज है, लेकिन दूसरे की इज्जत का ख्याल नहीं। अभी आप ये देखो कि आप मुझे बता, माँ के वो जा रही, अभी तो एक पाबंदी और लगा दी जो तो मुझे याद आई, बताना भूल गया इसने, तो बोले माँ के जब जाती ना, हफ्ते को जाती ना, अब क्या है 15-20 दिन से पहले हर हफ्ते खुद छोड़ने भी जाया करते, अब क्या कहते 15 दिन बाद भी ना जाओ। भाई क्यों उस पे पाबंदी? तुम शक कर रहे हो उस पे यार, वो माँ के घर तो इसका क्या मतलब? गलाजत भरोगे तुम शक कर रहे हो यार, रोक। अभी आसिफ आप कह रहे थे कि वो शक कर रही होती हैं, ये गाड़ी में बैठे होते हैं किसी लड़की के साथ, तो उनके दिमाग में ऐसा चलता है। अब आप ये बोल रहे हैं कि ये उनके ऊपर शक कर रहे थे। मुझे कुछ कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा कि आपके पास शिकायतें क्या हैं? वो मारते नहीं है, वो नशा नहीं करते, उनके पास इनकी कोई फील्ड ऐसी नहीं है कि एक भी। मैं बताता हूँ इन लोगों की जो मेन खसलतें जो भी आए ना, ये चाहते हैं कि मैं अपनी प्रॉपर्टी इनके नाम करूँ। वेरी सिंपल बात, ऐसा कुछ भी नहीं है, और मेरी प्रॉपर्टी मेरे बच्चों की, कोई ऐसी बात नहीं। प्रॉपर्टी क्या है, हम क्या करेंगे तुम्हारी प्रॉपर्टी का? अगर तुम करोगे तो यार तुम 60 गज के मकान में रहते हो, 8 भाई हो तुम यार, अल्लाह ने जो हमें दिया बहुत करोड़, अल्लाह का शुक्र। हम तुम्हारे 4 भाई तो मेरे घर में पड़े रहते हैं, शुक्र, बात कर अल्लाह का शुक्र है यार। अगर ऐसी बात है, अगर आप इस चीज को देख के कर रहे हो, इस चीज को देख के हमें बहन पे जुल्म करे, तो हमें गरीब घराने के थे या हम कम, आपके कम लेवल के, आपके कम उसके, तो ये आप गलत सोच कर। आप कुछ कह रहे थे? मैंने बता दिया ना, ये मेरी प्रॉपर्टी चाहता हूँ, कुछ भी नहीं चाहते यार। मैं प्रॉपर्टी, हमें प्रॉपर्टी, तुम्हारी प्रॉपर्टी से क्या तो तुम्हारे पास है क्या? 60 गज का मकान है तुम्हारे पास, बात करते हो तुम इतनी बड़ी बैठ के बात किस तरह करेंगे? प्रॉपर्टी हम क्या करेंगे यार? बहन की शिकायत आए, प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं, इसका मतलब यार ऐसा इंसान शिकायत नहीं लेकर आता, अगर बहन वाले होते हैं ना तो शिकायत लेके नहीं आते। अच्छा देखें व्यूअर्स, हम थोड़ा इनसे गुफ्तगू करने की कोशिश करेंगे, इनको समझाने की कोशिश करेंगे। अच्छा गफूर, आप थोड़ा सा ठंडा हो जाए। आसिफ देखें, मैं भी एक औरत हूँ, एक लड़की हूँ, इस नाते मैं आपको ये सलाह दूंगी कि बहन बेटियों को ज़्यादातर अपने घर की तरफ तवज्जो देनी चाहिए, ना कि अपने माँ बाप के घर की तरफ दें। और अच्छी बुरी बातें हर इंसान में होती हैं, हर इंसान फरिश्ता नहीं होता, ना उसके अंदर तमाम खूबियाँ होती हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि आपकी हमने बातें सुनी हैं, इनकी भी सुनी है, तो हमें बहुत सी मिस्टेक्स जो है ना वो आपकी बहन की लगी है कि लड़की को अपने घर की, अपने ससुराल की बात मैके में नहीं करनी चाहिए, जिसकी वजह से देखें भाइयों के अंदर तेज पैदा होता है, गुस्सा पैदा होता है, माँ बाप जो हैं वो घर बिठा लेते हैं लड़कियों को, बेटियों को। तो ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। आपको इस चीज़ से इत्तेफाक करना चाहिए कि आपकी बहन की ये गलती है कि उन्होंने अपने शौहर की बुराइयां की हैं आपसे, उन्होंने अपने शौहर का एक किरदार आपके सामने गलत खड़ा कर दिया, हालांकि वो बंदा मेहनत करके अपने बीवी बच्चों का हक तो दे रहा है। जिस तरीके के हालात हैं उस लिहाज से अगर एक बंदा कमा रहा है और कमा के अपने 4 बच्चों को अच्छे स्कूल में तालीम दे रहा है, अपनी बीवी को 50,000 किचन का खर्चा दे रहा है, हर चीज़ वो अवेलेबल करके दे रहा है, तो मेरे लिहाज से कि वो बंदा ख़राब नहीं हो सकता। वक्त तो देखें, आप काम नहीं करेंगे तो आपका वक्त अच्छा नहीं होगा। अच्छे वक्त के लिए वक्त
तो देना पड़ेगा ना काम को। अगर बीवी बच्चों को वक्त देंगे तो फिर उनका अच्छा वक्त कैसे आएगा? आप इस बात से इत्तेफाक करते हैं हमारी? करते हैं, लेकिन ये कि मसले मसाइल जो मसले हैं हम वो देखिए, मेरी बात सुने, आपके जो मसले मसाइल हैं उनको घर में बैठ के उसको जो है ना सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। अपनी बहन का जो है जो माइंड उनका बना हुआ है उसे साफ करने की कोशिश कीजिएगा। आप भी एक हस्बैंड हैं, आपकी भी वाइफ है, आपके भी बच्चे हैं, तो आप क्या चाहेंगे कि मियाँ बीवी के झगड़े में वो 4 बच्चे बिखर जाए? नहीं, मैं तो ये नहीं चाहूँगा मेरी बहन का घर खराब हो। तो फिर मसले मसाइल की उसने शिकायत की, सही मैंने आपको की, अब आप इसका कोई बेहतर हल निकाल सकते हैं। देखिए हमारा चैनल जो है अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे ऐसे जो हैं वो केस आते हैं और हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, सुलह करवाते हैं। तो ये हमारे चैनल की खासियत है और हमारा किरदार यही होता है कि हम लोगों को अच्छा गाइड कर सकें। तो गफूर साहब आप मुझे ये बताइए, अगर ये आपसे सुलह करने की कोशिश करेंगे तो आप सुलह करेंगे इनसे? अगर सुलह की बात है तो इनसे लड़ाई करती है, बात तो नहीं, सुलह जिस जब होती तरीके है से कि इनकी बहन वगैरह की शिकायत बस लेके ये चैनल पर आ गए। सोच का फर्क है। चलिए अब आप ये बातें छोड़ें और आप मैं मुझे ये बस बताइए सोच कि ये सुलह करने की कोशिश करेंगे भाई आप? सुलह क्या, वो मेरे घर में बैठी हुई है, सुलह ही सुलह है। बिल्कुल, ये तो बहुत अच्छी बात है। वो है सही थी कि मामला को अब हम इस चैनल के आज से सुना था, हमने इनकी कंप्लेंट इस पे लाए हम लोग ताकि हमें यहाँ से कोई कुछ मिले। अब हम ये चाहते हैं कि इस चैनल के थ्रू सही है या कोई शिकायत पे मतलब मसाइल होंगे, मैं तो चाहता हूँ कि अब हम इस चैनल पे इनको बुलाए, हमने माजरत उनसे हमने गलत किया। सही, ये बिल्कुल। कोशिश ये कि अब इंशाल्लाह कोशिश करेंगे, बहन को भी समझाएंगे कि ऐसे मसले मसाइल नहीं बताओ, कोशिश करो कि अपने घर की बातें अपने घर तक रखो, किसी की इज्जत के साथ मत खेलो। अगर वो आपका हस्बैंड है, आपका बाप है, आपका यानी कि भाई है, तो मर्द की ईगो बहुत होती है व्यूअर्स, ये तो आप जानते हैं। छोटी छोटी सी बातों के ऊपर उनको गुस्सा आ जाता है, वो हाइपर हो जाते हैं। तो प्लीज़ आप लोग ऐसा मत किया करें। मैं ये लड़कियों से, औरतों से बात कर रही हूँ कि अपने घर की बातें जो हैं अपने घर तक और अपने हद तक ही रखा करें, माशरे में मत फैलाया करें या इतना मजबूर ना किया करें कि लोग चैनल्स पे आएँ, चैनल्स पे बैठ के शिकायत करें या ये बातें किसी और तक पहुँचें। जी व्यूअर्स, अब हम इन लोगों की राय जानते हैं कि ये लोग क्या कहना चाहेंगे। और हमारा जो चैनल है आज डिजिटल एंटरटेनमेंट चैनल, वो यही चाहता है कि ये इधर से जाएं तो खुश और खुर्रम जाएं और इन लोगों की हम आपस में सुलह करवा दें। तो फिर आपका क्या कहना है आसिफ? बस मेरा ये कहना है कि गफूर भाई आइंदा ख्याल रखें, कुछ मामला ऐसे मसले मसाइल ना आए कि मुझे यहाँ तक आना पड़े। 12 कि आपकी बातें समझा, काफ़ी बातें काफ़ी देर सोचने के बाद मुझे अंदाज़ा हुआ कि शायद क्योंकि कम गलती खाली मेरी बहन की हो, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि ये मामले को सॉल्व ऐसा वैसे कि मेरा झगड़े और अपनी बहन का घर खराब करने का मकसद नहीं है। सही। अब गफूर साहब आप क्या बोलेंगे? मैं तो यही कहूँगा कि भाई इंसान को बख्शिश हो सकनी चाहिए और छोटे छोटे मामला को जो ना अपने जहन से भी हैंडल करना चाहिए। इंसान की मजबूरी को देखना चाहिए कि वो किस हालात में और किस लिए कर रहा है। मैं अपने लिए नहीं कर रहा, मैं सब उनके लिए कर रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, वो तो आप अपनी जगह बिल्कुल राइट है। चलिए ठीक है व्यूअर्स, फिर हम आपके सामने लोगों की सुलह करवाते हैं, तो आप लोग जो हाथ मिलाएं। ठीक है, कोई गिले शिकवे कुछ भी नहीं है, आप बिल्कुल यहाँ से खुश और खुर्रम जाइएगा, ताकि हम लोग भी आप लोगों के लिए दुआएं करें, आपकी बहन के लिए, आप लोगों के लिए अल्लाह ताला आप दोनों को कामयाबी अता करे और आपकी बहन को खुशियाँ अता करे। तो हमारे चैनल का यही मकसद होता है। तो व्यूअर्स, आपने देखा एक नई स्टोरी, एक नए किरदार के साथ हम जो है मौजूद थे आपके साथ। मैं आपके होस्ट फौजिया रेहान फिर आऊँगी नेक्स्ट टाइम और मसले मसाइलों के साथ और लोगों के साथ। कोशिश होगी कि हम ज़्यादा से ज़्यादा सुलह करवाएं लोगों में और उनके घर टूटने से बचाएं। खैर, अब मुझे इजाज़त दीजिए। मैं आपकी होस्ट फौजिया रेहान, पाकिस्तान जिंदाबाद।